कक्षा 5 के बाद एक कहानी भी मैंने पढ़ी थी और ये पहले मुझे सुनाई भी गई थी फौजी भैया के द्वारा कि एक माँ थी, उसका एक बच्चा था, उसने एक नेवले को पाला था, घर में पाल रखा था। तो अपने छोटे बच्चे को वो छोड़ के पानी लेने जाती है। बच्चा फर्श पे लेटा था और उधर एक अचानक सांप आ जाता है और नेवला देखता है सांप को। उसने सोचा है ये सांप बच्चे को ना काट ले, इसलिए उससे लड़ जाता है और उसे मार देता है। जब उसको मार देता है तो सांप का जो खून होता है उसके मुंह पे लग जाता है और शाबाशी पाने के लिए घर के बाहर बैठ जाता है। जब माँ आती है घड़ा ऊपर रखे हुए सर पे, तो वो देखती कि लगता है इसने मेरे बेटे को मार दिया, तो उसे तुरंत गुस्सा आ जाता है और वही घड़ा उसके ऊपर वो फेंक देती है और वो नेवला मर जाता है। जब माँ अंदर आती जब देखती है कि अरे बच्चा उसका सुरक्षित है और सांप उसी के पास पड़ा हुआ है, तब वो बहुत रोती है उस नेवले को उठाकर। ये कहानी हमने पढ़ी भी थी कहानी के पुस्तक में और उन्होंने बताई भी थी और उससे ये सीख मिली थी, नैतिक शिक्षा उस समय चलती थी, मैंने पढ़ी भी थी कि हमें क्रोध में निर्णय जल्दी से नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए यानी कार्य करना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में थी। अब इसके बाद वो तो चले गए थे उस आर्मी में, तो अब अच्छी बातें बताने वाला कोई शिक्षक तो था नहीं, पर उन्होंने इतना बता दिया था कि वो दिमाग में घूमता रहता था। इसके बाद तो मेरी माँ ही मुझे बताती थी बुज़ुर्गों की सेवा करना, बताया करती थी। एक बात और बता दें कि मुझे बुज़ुर्गों की सेवा करने की आदत थी, मास्टर साहब ने भी बताया था। तो एक हमारे पड़ोस में बुज़ुर्ग थे, उनकी मैं सेवा करता था, उनके लिए नहाने के लिए पानी दे देता था। बुज़ुर्ग थे, कभी कभी 10 रुपए देते थे, तुम नहीं लेते थे तो कहते नहीं नहीं तुम ले लो रुपए, मैं तुम्हें नौकर थोड़ी समझता हूँ, मैं नाती अपना तुमको समझता हूँ। तो फिर मैं ले लिया करता था। बस वो आकर कह देते थे तो हम हमेशा मदद कर देते थे, क्योंकि मैं किसी के दुख को एहसास कर सकता था, क्योंकि वो हमें पहले से बताया गया था एक दिन तुम्हारी भी ऐसी अवस्था आनी है। तो तब से बुज़ुर्गों की सेवा करने की आदत हमारे अंदर है। फिल्मों से भी देखते थे कि वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। चलो वो तो बात चर्चा करेंगे। फिल्मों में भी ऐसा हमने देखते थे, तकलीफ़ तो होती थी। एक बात और है कि सीरियल आता था तब हमने एक विश्वामित्र की कहानी देखी थी। उसमें ये देखा कि मेनका ने उनके तपस्या भंग कर दी। तो अक्सर ये होता था कि जब मैं कोई चीज़ देखता था तो सोचता ज़रूर था कि अगर ये मेरे साथ हुआ तो क्या, तो मैं उसका हल निकालने की कोशिश ज़रूर करता था, जितना सोच सकता था निकालता ज़रूर था। तो मैंने सोचा अगर मेरी भी कोई ऐसी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, तो मैंने निष्कर्ष निकाला था कि अगर कोई मेरी तपस्या भंग कर देगा तो उसमें उसकी गलती थोड़ी मेरी भी तो होगी ना। मैंने निष्कर्ष निकाला था कि पूरी गलती तो मेनका की तो नहीं थी, कुछ ना कुछ तो विश्वामित्र की भी होगी, तब तो ऐसा हुआ। तो ऐसे ही फिल्मों से मैं सीखता था, जो भी घटनाएं होती थी उनसे भी सीखता था। कहानी पढ़ी, फिर सोचता अगर ये मेरे साथ हुआ तो मैं क्या करूँगा, तो उसका हल मैं निकालने का हमेशा प्रयास करता था, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेता था। और स्कूल में भी सीखता था, किताबों से भी सीखता था। मैथ मेरी अच्छी थी, हर विषय में पढ़ने की आदत थी, मैथ में ज़्यादा मेरी रुचि थी।
तो एक मास्टर साहब पढ़ाते थे गांव के, जब कक्षा 6 में हमसे कहते थे कि तुम्हें सब आने लगेगा, ये मैथ ये आने लगेगी, ये आने लगेगी। वैसा ही हुआ भी, मुझे आने भी लगा। तो मैं सोचता नहीं पता कैसे चल जाता है कि मुझे आने लगेगा। फिर ऐसे ही स्कूल में एक बार क्या हुआ, एक लड़की ने मेरी शिकायत कर दी। लड़की ने, हम कुछ भाई वहाँ से निकले तो दीदी कहने की आदत थी, तो मैं एक लड़की को दीदी कह रहा था। तो दूसरी क्लास की थी जो हमसे आगे थी, वो चिढ़ाने लगी। हमने कहा चिढ़ाओ नहीं, सीधे जाओ। उसने मास्टर साहब से कहा, तो मास्टर साहब ने हमें बुलाया कि क्या बात हुई। तो हमने कहा कुछ नहीं सर जी, चिढ़ा रही थी हमको। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने भी यही कहा था कि वो लड़का ऐसा नहीं है। तो हमने कहा सर दीदी तो कह रहे थे, दूसरे को चिढ़ा रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने दीदी कहना ही बंद कर दिया। लेकिन इस शिकायत से थोड़ा ये हुआ कि फिर स्कूल की लड़कियां डरने लगी मुझसे, क्योंकि टीचर ने सपोर्ट कर दिया कि भाई ये गलत तो है नहीं, लड़का होशियार है। तो ऐसे रुतबा बन गया थोड़ा सा, डरने लगी लड़कियां खासकर। लेकिन हमें बात याद आई अपने फौजी भैया की, कि वो कहते थे कि देखो ये लड़कियां गलत साबित कर देती हैं। लेकिन खैर टीचर ने तो बात मानी नहीं। तो ऐसे दिमाग पे असर तो पड़ता ही है, छोटी छोटी बातों का असर हमारे दिमाग पे जाता है। फिर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें हम एक चुनते हैं, और 2 ऑप्शन ऐसे ही होते हैं, एक ऑप्शन रोक देता है तुम्हें आगे बढ़ने से, एक आगे बढ़ाता है। और ये तो हमें याद था उस गीत से कि कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। तो त्यागने की जो प्रवृत्ति थी वो पनप रही थी। उधर शक्तिमान तो मैं देख ही रहा था, और सुराग यानी इंस्पेक्टर भारत, उनको भी मैं देख रहा था। इंस्पेक्टर भारत खोज करता था क्या सही क्या गलत, कैसे कब कहाँ। और जो शक्तिमान थे वो भावात्मक रूप से यानी लड़ते थे, इस परिस्थिति में आ जाए तो क्या करना है, इस परिस्थिति में आ जाए तो कैसे परीक्षा पास करनी है। ये भी चीज़ हमारे दिमाग में जा रही थी। देखिए बच्चा जो भी देखता है तो कुछ ना कुछ बनने का प्रयास तो करता है। आपने भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देख कर बनने का प्रयास तो किया होगा, क्या करेंगे, ऐसा होता है। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर अगले वीडियो में फिर बताएंगे। अब थोड़ा सा गीत हो जाए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप उलझन में हो जाओगे। और हम प्रयास यही कर रहे हैं कि धीरे धीरे अपनी आत्मकथा बता दूं, ताकि आपको दूसरों को भी समझने में मदद मिले और आप अपने को भी समझ सकें। क्योंकि अक्सर लोगों की ज़िंदगी में अधिक अंतर होता नहीं, बस परिस्थितियाँ इधर से उधर हो जाती हैं। एक गीत गा लिया जाए कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, दिल धड़काया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी फीलिंग महसूस करिएगा भाई, शब्दों का क्या इधर उधर हो जाते हैं। अब गाना में रट्टा लगा तो गाते नहीं, जैसा सुन रखा है वैसे दिमाग फिट है, वही गा लेते हैं, अपना ही दिल बहला लेते हैं। जब गाते हैं फीलिंग के साथ तो आनंद आता है। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।